राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। सीकर में डोटासरा के घर पर ये छापेमारी हो रही है। ईडी की टीम छापेमारी के लिए, कार्रवाई के लिए राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के घर पहुंची है। राजस्थान में जहां विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में राजस्थान के सीकर में गोविंद डोटासरा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर पर छापेमारी की कार्रवाई के लिए ईडी की टीम पहुंची है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी न्यूज संवाददाता शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि मोहन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और चुनावों के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर इस तरीके की छापेमारी की कार्रवाई, क्या है पूरा मामला? देखिए, गोविंद डोटासरा के जयपुर स्थित सरकारी बंगले पर और सीकर स्थित निजी आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। अलग अलग जगह 5 से ज्यादा टीम पहुंची है, लेकिन इसके साथ में एक निर्दलीय विधायक है ओम प्रकाश हुड्डा, दौसा जिले के महुआ सीट से, जो बीजेपी कांग्रेस दोनों के टिकट के लिए संपर्क में थे। पिछले दिनों कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया, उनके ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि गोविंद डोटासरा के घर पर जो कार्रवाई हुई है वो कथित रूप से पेपर लीक प्रकरण के लिंक में हुई है। राजस्थान में ये चर्चाओं में आता है कि सीकर का एक कोचिंग सेंटर है, कलाम कोचिंग सेंटर, जिसके स्टूडेंट्स रीट की परीक्षा में पास हुए थे, और कथित रूप से उस कोचिंग सेंटर से गोविंद डोटासरा के परिवार के लोगों का लिंक बताया जा रहा है। और सवाल ये उठे थे जब पेपर लीक हुआ था रीट का, कि क्या डोटासरा से जुड़े लोगों के कारण पेपर लीक हुआ। तब खुद गोविंद डोटासरा शिक्षा राज्य मंत्री थे। डोटासरा और सरकार के दूसरे लोग पेपर लीक से इनकार करते थे, लेकिन बाद में सरकार ने माना भी। अब पिछले दिनों जब पेपर लीक करने वाले भूपेंद्र सारण के ऊपर कार्रवाई हुई, दूसरे लोगों पर कार्रवाई हुई, इस पूरे सिस्टम से जुड़े हुए लोगों के ऊपर, तो उसके बाद में डोटासरा के यहाँ कार्रवाई की जा रही है। सवाल ये उठता है कि क्या वहां से कोई क्लू मिला, कोई लिंक आया, या चुनाव के दौरान जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती रही है कि चुनाव बाधित करने के लिए या चुनाव में विपक्षियों को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, क्या उस मंशा से या उस उद्देश्य से ये कार्रवाई हो रही है। हालांकि सेंट्रल एजेंसीज अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा की तरफ से इस तरह की बातें भी कही कि ईडी के लोग भी इस पक्षपातपूर्ण शशि मोहन, क्या कुछ पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या कुछ कहा गया है? और साथ ही यह भी बताइएगा कि कितनी देर से छापेमारी की ये पूरी कार्रवाई चल रही है? देखिए, कार्रवाई चलते तकरीबन समय हो गया है, आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। सुबह ईडी अलग अलग जगह टीम बना करके पहुंची है और गोविंद डोटासरा सीकर में ही थे। दरअसल कल प्रियंका गांधी झुंझुनू आई थी, जो सीकर से लगता हुआ जिला है, और डोटासरा खुद अपने चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। तो डोटासरा सीकर में ही थे और सुबह ईडी की टीम वहीं पर पहुंच गई, उनके घर पे मौजूद रहते ही, लिहाजा वे घर में है। और प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी नेता बोलने से बच रहा है। जो नेता मुखर होकर के सामने आते थे बीजेपी पर हमला बोलने के लिए, ईडी की कार्रवाई पर बोलने के लिए, वो भी अभी चुप्पी साधे हुए हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शशि मोहन। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी भी इस समय इंतजार कर रही होगी कि अधिक तथ्य सामने आ जाए। जी न्यूज़।